Hello, third standard. This is your work experience lecture, and today we are going to learn lesson number 1 food, unit second पॉट गार्डनिंग। तो पॉट गार्डनिंग क्या है आज हम देखने वाले। पॉट गार्डनिंग मीन्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन पॉट इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग देम इन द ग्राउंड। तो प्लॉट गार्डनिंग क्या होता है, जो पॉट्स होता है उसमें हम प्लांट्स झाड़ जो है वो लगाते हैं, ज़मीन पे नहीं लगाते। द पॉट कुड बी मेड ऑफ earthenware, plastic, tin, can or any other material. Pots could also be in any shape and size. तो पॉट किसी भी मटेरियल से बना होता है, जैसे कि अर्थनवर्म मिट्टी से बना होता है, प्लास्टिक का होता है, कोई डिब्बा होता है, कैन होता है, ठीक है। और पॉट कौन से भी शेप का होता है और साइज़ का होता है। तो अभी हम देखते हैं कैसे पॉट गार्डनिंग करना है। टेक सम सैंड, स्मॉल पेबल्स और ब्रोकन टाइल्स एंड वॉश देम क्लीन। तो आपको कुछ मिट्टी और जो पेबल्स, जो छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो आपको लेने हैं। टेक सम राइस husk and wash it. Spread it on the ground to remove any insect. तो राइस के कुछ बीज लेने हैं और उनको धोने हैं और उनको सुखाने डालने हैं ताकि उनसे कोई भी इंसेक्ट हो वो निकल जाए। टेक सैंड एंड कंपोस्ट और काऊ डग, मेजर इन इक्वल क्वांटिटी एंड मिक्स इट वेल। और आपको सैंड मतलब मिट्टी लेनी है और काऊ का जो आपको कोई भी सूखा कचरा लेना है कंपोस्ट किया हुआ, या फिर आप गोबर लेंगे, वो इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है और उसको मिक्स करना है। टेक राइस हस्क एंड काऊ डक, मेजर इन इक्वल क्वांटिटी एंड मिक्स इट वेल। दिस मिक्सचर इज यूज टू फिल अप द पॉट। और ये जो मिक्सचर है हमें पॉट फिलअप करने के लिए यूज़ करना है। आप काऊ मतलब गोबर और जो राइस हस्क जो होते हैं वो भी इक्वल क्वांटिटी में लेके मिक्स कर सकते। उसके बाद आपको पॉट फिलअप करना है। टेक एन अर्थन पॉट और एन ओल्ड यूज टिन कंटेनर, मेक अ होल एट द बॉटम, कवर द होल विथ ब्रोकन टाइल और पेबल, फिट इट हाफ वे विद द अबाउ मिक्सचर। फिर आपको कोई भी कंटेनर या फिर कोई भी पॉट आपके पास है वो लेना है जिसे आपको नीचे से होल करने हैं। और ये जो मिक्सचर हमने देखा वो हाफ आपको उसमें मिक्स करना है। वाटर इट वेल एंड अलाउ द एक्स्ट्रा वाटर टू ड्रेन आउट। और उसमें आपको पानी डालना है और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल रहा है क्या आपको देखना है। देखिए ये सभी स्टेप इस पिक्चर में हमें करके दिखाए। देन ऐड स्पून ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। और आपके पास कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र है तो वो 1 स्पून हमें उस मिक्सचर में ऐड करना है। फिल द पॉट अगेन विद द लेफ्ट ओवर मिक्सचर। और जो भी मिक्सचर हमारा बाकी है उससे हमें जो पॉट है वो फुल करना है। लीव अ स्पेस ऑफ अबाउट 4 cms एट द टॉप। कीप द पॉट एज इट ओवर नाइट एंड यूज इट फॉर प्लांटिंग ऑन द नेक्स्ट डे। तो आपको 4 सेंटीमीटर पॉट जो है वो खाली रखना है और बाकी का फिलअप करना है। और आपको ये पॉट ओवरनाइट तक रखना है ताकि आप नेक्स्ट डे प्लांटिंग कर सके। सोविंग द सीड्स। सिलेक्ट द suitable and healthy seeds of any flowering plant. Make a 4 hole of about 2 cm deep in the mixture. Keep some distance between the hole. Put 1 or 2 seeds in each hole. Cover the seeds with the mixture and water them well. Make an observation chart and keep a record to the growth. तो आपको जो भी फ्लावर्स का या भी फ्रूट्स का कोई भी आपको प्लांट लगाना है उसके आपको बीज लेने हैं और आपको हर पॉट में आपको होल करना है 2 सेंटीमीटर नीचे तक, ठीक है। और उसके अंदर आपको जो सीड्स आपने चूज़ किए वो आपको
वहाँ पे बोने हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालनी है और आपको उससे पानी देते रहना है और ये ऑब्जर्वेशन करना है कि कैसे प्लांट ग्रो हो रहे हैं। मैन्यूर मैन्यूर इज ऑर्गेनाइज्ड मैटर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। Manure is added to soil to increase its fertility. Manure is usually a mixture of animal dung, mostly cow dung, mixed with straw. Manure help the plant to grow healthy. कई बार मैन्योर भी यूज़ करते हो, मतलब क्या होता है, जो एनिमल का डंक होता है जैसे कि काऊ, ये उसका डंग यूज़ करते हैं सॉइल में मिक्स करने के लिए। इससे क्या होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है और उसके कारण प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। टिप ऑफ वाटरिंग पॉटेड प्लांट, तो हमें जो पॉट में हम प्लांट लगाते हैं उसे कैसे पानी डालना है वो टिप हम देखते हैं। Know your plant well. Some plant need less water while some may need more water. Water the plant with sufficient quantity of water so that the plant grow healthy. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उन्हें बहुत कम पानी लगता है और जो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमें उतना ही पानी डालना है जितना इक्वल क्वांटिटी में ही हमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। Water deeply. Pour sufficient water till you see it coming out of the hole at the bottom. आपको पानी उतना ही डालना है कि होल से बाहर निकलने तक आपको देखना है, उतना पानी आपको डालना है। Check moisture level of the soil before watering. If the soil is dry, give more water to the plant. If it moist, give less water. और आपको सॉइल की मॉइस्चर लेवल जो है वो चेक करनी है। अगर बहुत ही मिट्टी सूखी है तो आपको पानी ज़्यादा डालना है, ठीक है, वरना आपको कम डालना है। वाटर द प्लांट प्रीफरबली इन द मॉर्निंग, और आपको मॉर्निंग में पानी डालना है प्लांट को। वाटर द सॉइल नॉट द लीव, और आपको पानी मिट्टी में डालना है, लीव के ऊपर नहीं डालना है। डू नॉट लेट द सॉइल ड्राई आउट कम्प्लीटली, आपको मिट्टी पूरी सूखने नहीं देनी है। चेक द सॉइल एंड द प्लांट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, द टाइप एंड साइज ऑफ पॉट, डिसाइड द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू ग्रो हेल्दी। और आपको हमेशा सॉइल और जो प्लांट है वो चेक करना है वेदर कंडीशन के ऊपर। कभी कभी प्लांट मुरझा जाते हैं और प्लांट की जो वेट और हाइट जो है उससे हमें प्लांट कितना हेल्दी है, कितना ग्रो कर रहा है, उससे हमें पता चलता है। क्लीनिंग द पॉट्स फ्रॉम आउटसाइड, और आपको बाहर से पॉट कैसे क्लीन करने हैं वो देखते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट पॉट्स यूज फॉर पॉट गार्डनिंग इन स्टैंडर्ड टू में हमने देखा कि कैसे पॉट डिफरेंट हम पॉट यूज़ करते हैं पॉट गार्डनिंग के लिए। पॉट मेड ऑफ मड हैव वेरी स्मॉल होल ऑन द देम विच अलाउ एयर टू पास थ्रू, बट ड्यूरिंग द रेनी season lot of moss form on the outside of this mud pot. Due to this, air does not pass through the hole and it affects the growth of the plant in these pots. Hence their pots have to be cleaned from the outside at regular interval. Pot can be cleaned using soap water and scrub. तो जब हम होल मिट्टी का अगर हम कुछ पॉट यूज़ करते हैं तो बारिश के समय में क्या होता है, बहुत सारा मॉस जो होता है वो आउटसाइड में पॉट के पकड़ जाता है, तो उसके कारण हवा पास होने के लिए जगह नहीं रहती है होल में। तो इसलिए हमें वो होल क्लीन करने हैं वाटर पानी से या फिर स्क्रब से, ताकि होल से हवा पास हो सके। ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कैसे पॉट गार्डनिंग करनी है। तो आपके पास कोई भी एक पॉट है तो उसे लेके आपको एक प्लांट लगाना है। थैंक यू।